इस बीच दिवाली से पहले दिल्ली के कई इलाकों में भयंकर ट्रैफिक जैम हो गया। दिल्ली के आसपास रहने वाले लोगों ने शुक्रवार की शाम को ही अपने अपने शहरों की तरफ निकलना शुरू कर दिया और इससे दिल्ली की कई अहम सड़कें जैम हो गई। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। दिल्ली के मूलचंद फ्लाईओवर पर तो गाड़ियां रेंगती नजर आईं। वहां आने वाली या जाने वाली दोनों तरफ की सड़क पर गाड़ियां अटकी दिखाई दी। दिल्ली के आसपास के शहरों में रहने वाले ज्यादातर लोग शुक्रवार की शाम को ही अपने अपने घरों की तरफ रवाना होने शुरू हो गए। इससे दिल्ली की सड़कें गाड़ियों से पट गईं। इसके अलावा धनतेरस से एक दिन पहले खरीदारी के लिए निकले लोगों की वजह से भी दिल्ली में ट्रैफिक जैम हो गया। उधर बिहार के छपरा में आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव नामांकन के बाद रोने लग गए। बिहार की छपरा विधानसभा सीट से आरजेडी के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव नामांकन दाखिल करने के बाद पूर्व मंत्री जितेंद्र राय के कंधे पर सिर रखकर रोने लग गए। बाद में उनका यह वीडियो जितेंद्र राय ने सोशल मीडिया पर डाल दिया। बिहार के मुजफ्फरपुर की पारू विधानसभा सीट पर बीजेपी विधायक अशोक सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन कर दिया। टिकट बंटवारे में पारू सीट एनडीए में शामिल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के खाते में गई थी। इसी से नाराज अशोक सिंह ने निर्दलीय ताल ठोक दी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नीतीश कुमार, ललन सिंह और लवली आनंद के साथ 40 लोगों के नाम शामिल हैं। लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने बिहार के दरभंगा की अलीनगर विधानसभा सीट से नामांकन कर दिया। वो कुछ रोज पहले ही बीजेपी में शामिल हुई थी। इधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक नाबालिग के गैंगरेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चला दी और इसकी वजह से उस आरोपी के पैर में गोली लग गई। इसके बाद 2 पुलिसकर्मी उसे उठाकर वहां से ले जाते दिखाई दिए। उस आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस के मुताबिक 11 अक्टूबर को एक नाबालिग के गैंगरेप की शिकायत मिली थी। पुलिस ने महज 8 घंटे में इस मामले के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। एक व्यक्ति को मुठभेड़ के बाद एवं दूसरे को गिरफ्तार करके जेल भेजा था और इसके बाद पुलिस ने तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक भागने के चक्कर में आरोपी ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी आरोपी पर फायरिंग कर उसे घायल कर दिया। इस बीच उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में ब्लॉक प्रमुख के ड्राइवर पर आरोप लगा कि उसने शराब की एक दुकान में घुसकर वहां मारपीट की। आरोपी ड्राइवर पहले शराब की दुकान के बाहर गाली गलौज करता सुनाई दिया। इसके बाद उसने उस दुकान में लगा लोहे का दरवाजा खोला और अंदर आ गया और फिर तो शराब की उस दुकान के अंदर जमकर मारपीट हो गई। आरोपी ड्राइवर और उसके साथी उन दोनों लड़कों पर टूट पड़े। इस दौरान उन लड़कों ने मदद के लिए कुछ लोगों को बुलाने की कोशिश की तो उस ड्राइवर ने उनका फोन छीन लिया। इस घटना की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश तेज कर दी। उधर राजस्थान के सीकर में होटल के बाहर सफाई कर रहे एक कर्मचारी को कार सवार लोगों ने टक्कर मार दी, जिससे वहां हड़कंप मच गया। होटल के मालिक के मुताबिक हेमराज नाम के उस कर्मचारी का बिना आईडी के रूम देने की बात पर कुछ लोगों के साथ झगड़ा हुआ और झगड़े के अगले दिन उन लोगों ने जान से मारने के इरादे से होटल के कर्मचारी को कार से रौंदने की कोशिश की। घटना रात करीब 1:30 बजे हुई। उस वक्त वो कर्मचारी होटल के बाहर सफाई करने में जुटा था। तभी वहां सफेद रंग की एक कार आकर रुकी। दावा किया गया कि उस कार में 3 से 4 लोग बैठे हुए थे। इसके बाद उन लोगों ने थोड़ा आगे जाकर कार को घुमा लिया। इससे पहले कि होटल के कर्मचारी कुछ समझ पाता, उन लोगों ने कार से उसे टक्कर मार दी। कार की टक्कर से वो आदमी बुरी तरह घायल हो गया। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। इधर मध्य प्रदेश के देवास में डीजल से भरे 2 टैंकरों में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने आशंका जताई कि उन दोनों टैंकरों में अवैध तरीके से डीजल ट्रांसफर किया जा रहा था। इसकी वजह से दोनों टैंकरों में आग लग गई और जोरदार धमाका हो गया। वो दोनों टैंकर आग की लपटों से घिरे नजर आए। उनसे निकला धुआं आसपास के रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया। इसके बाद दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी गई। थोड़ी ही देर में दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंच गईं और आग पर काबू पाने में जुट गईं। लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि वो दोनों टैंकर कबाड़ में तब्दील हो गए। वो पूरी तरह जल गए। जिस जगह पर आग लगी उसके आसपास रहने वाले लोगों के मुताबिक रात के वक्त अचानक धमाके की आवाज सुनाई दी। उन्होंने बाहर निकलकर देखा तो वो टैंकर जल रहे थे। आशंका जताई गई कि उन टैंकरों में अवैध तरीके से डीजल ट्रांसफर किया जा रहा था। इसकी वजह से यह हादसा हुआ। उधर घंटों तक हुई पूछताछ के बाद शबरीमला मंदिर में हुई सोने की चोरी के आरोपी उन्नी कृष्णन पोट्टी को गिरफ्तार कर लिया गया। करीब 14 घंटों तक उनसे पूछताछ की गई। इसके बाद उन्हें कोर्ट ले जाया गया, जहां से उन्हें 30 अक्टूबर तक के लिए एसआईटी की रिमांड पर भेज दिया गया।
क्योंकि उन्नी कृष्णन पोट्टी पर शबरीमला मंदिर में सोने की चोरी करने का आरोप लगाया गया। पुलिस के मुताबिक कोर्ट ले जाते वक्त आरोपी ने दावा किया कि उन्हें फंसाया गया है और जल्द ही असली दोषी सामने आ जाएंगे। केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि मंदिर में लगी द्वारपाल की मूर्तियों की मरम्मत के वक्त 4 किलो सोना कम कर दिया गया था। मरम्मत का काम उन्नी कृष्णन पोट्टी की ही निगरानी में किया गया था। इसी वजह से मूर्तियों पर चढ़ी सोने की परत की धांधली के मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे करीब 14 घंटे तक पूछताछ की गई और इसके बाद केरल के शबरीमला मंदिर में फिर से सोने की परत चढ़ाने का काम शुरू किया गया। मंदिर के कई पुजारी दरवाजे पर लगी मूर्तियों पर सोने की परत चढ़ाते नजर आए। आरोप लगा था कि उन मूर्तियों की मरम्मत के वक्त उनसे 4 किलो सोना कम कर दिया गया था और इसके बाद एक बार फिर मूर्तियों पर सोने की परत चढ़ाने का काम शुरू कर दिया गया। इस दौरान मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी नजर आई। एसआईटी ने दावा किया कि आरोपी उन्नी कृष्णन पोट्टी ने मूर्तियों को स्मार्ट क्रिएशंस नाम की एक कंपनी को सौंपा था जो उसी की थी। वहां द्वारपाल की मूर्तियों पर चढ़ी सोने की परत को अलग किया गया और तांबे की परत चढ़ा दी गई। ऐसे में सबरीमला मंदिर के पुजारियों ने वो परत हटाई और उन पर फिर से सोने की परत चढ़ा दी। मंदिर का प्रबंधन देखने वाले त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड ने दावा किया कि जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाएगी। इस बीच बिहार के बांका में 2 मिनट की देरी से जेडीयू उम्मीदवार का नामांकन नहीं हो सका। बिहार के बांका जिले की अमरपुर विधानसभा सीट पर जेडीयू प्रत्याशी जयंत राज का नामांकन केवल 2 मिनट की देरी के कारण नहीं हो सका। जयंत राज नामांकन केंद्र पर देर से पहुंचे, इस वजह से उन्हें रोक दिया गया। हालांकि सुबह वो दोबारा नामांकन पूरा कर सकेंगे। बिहार के दरभंगा में बीजेपी प्रत्याशी और राज्य सरकार में मंत्री जीवेश मिश्रा साइकिल से नामांकन करने पहुंचे। उन्होंने दरभंगा की जाले विधानसभा सीट से पर्चा भरा। नामांकन करने से पहले उन्होंने मंदिर जाकर पूजा भी की। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने देश की अलग अलग एजेंसियों के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कैश, शराब और ड्रग्स को लेकर सख्ती बरतने पर चर्चा की गई। बैठक में केंद्रीय और राज्य स्तरीय एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। उधर केरल के कोल्लम में तेज रफ्तार कार ने सामने से आ रही एक मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर की वजह से उस मोटरसाइकिल पर बैठे व्यक्ति जमीन पर गिर गए। हालांकि उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए उठने की कोशिश की, लेकिन उस कार के पीछे का टायर उनके पैर पर चढ़ गया। इसके बाद कुछ लोग उनकी मदद के लिए दौड़ पड़े, क्योंकि उस तेज रफ्तार कार ने सामने से आ रही मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। वो कार सड़क पर दाईं तरफ से आती दिखी। ऐसे में उस मोटरसाइकिल पर बैठे व्यक्ति को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वो जमीन पर गिर गए। टक्कर इतनी भीषण हुई कि सड़क के किनारे लगी लोहे की बैरिकेडिंग भी टूट गई। इस बीच जमीन पर घायल व्यक्ति उठने की कोशिश करते दिखे, लेकिन पीछे आने की कोशिश में कार का टायर उनके पैर पर चढ़ गया। इसके बाद सड़क पर मौजूद लोग उनकी मदद के लिए पहुंच गए और बाद में उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया। उधर राजस्थान के कोटा में घटिया सामान का इस्तेमाल कर बनाए जा रहे एक सरकारी स्कूल और तालाब पर बुलडोजर चला दिया गया। कोटा की सांगोद विधानसभा सीट से विधायक और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर अपने क्षेत्र में चल रहे सरकारी निर्माण का जायजा लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें शिकायत मिली कि ठेकेदार घटिया सामान इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके बाद उन्होंने ठेकेदार को जमकर फटकार लगाई। अगर ये हम नहीं आते और नहीं देखते गांव वालों का, अगर भी सब पेमेंट हो चुका होता और हो जाता है। उन्होंने वहां इकट्ठा हुई भीड़ के सामने ही उनसे सवाल जवाब किए। तो सब जगह ऐसे ही होगा? नहीं, क्या है, मैंने कितने 70 तालाब के काम किए होंगे। इसके बाद उन्होंने अपनी आंखों के सामने बुलडोजर चलवाया। जानकारी के मुताबिक वहां एक सरकारी स्कूल में बन रहे 30 कमरों में 15 कमरों का काम पूरा हो चुका था। जांच में उनमें 3 कमरे ऐसे मिले जिन्हें घटिया सामान से बनाया गया था। ऐसे में तुरंत उन कमरों को गिरवा दिया गया। इसके अलावा अटल भूजल योजना के तहत बने तालाब के घाटों और बाउंड्री वॉल को भी तोड़वा दिया गया।